बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदाबर दोस्तों, परवेज़ अकरम ख़ातिब दोस्तों, आज फिर आपको एक दफ़ा फिर बहुत मालूमाती वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास से नार्क जीवन है। ये नार्क जीवन जो है ये छोटे साइज़ का होता है। मैंने नार्क जीवन से ये निकाला है और इसकी जर्मिनेशन पहले से हो चुकी है। कुछ बीज की नहीं हुई, लेकिन ये जो प्याज की गंडी की तरह होता है, आपको पता ही होता है नार्क जीवन। और नार्क जीवन का ये होता है कि इसके बीज जो होते हैं वो इसके साथ यहाँ जड़ों के साथ लगते हैं। कभी दोस्तों ने निकाला हो, ये जड़ों के साथ इसके बीज लगते हैं यहाँ पे और चिपके होते हैं। जब भी कभी नार्क जीवन आप निकालें तो आपने अगर बीज लेना है तो इसके जड़ों से ले लें। और ये गंडी जो है ये इस हालत में लगाऊंगा तो इसकी ग्रोथ होगी, ये बहुत मोटी हो जाएगी। तो नार्क जीवन को बहुत अच्छा लेसन है ये, जो ख़ास करके खाने में बहुत अच्छा है, घर में यूज़ करने में। ये मेरे पास काफ़ी सारा है और ये मार्केट रेट भी इसका अच्छा है। अगर इस कंडीशन में आप किसी सीड स्टोर में सेल करेंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन में ये सेल हो जाएगा, अच्छे प्राइस में होता है। इसके जो नीचे जो सीड लगता है वो ये होता है, ये आप देखें ये बहुत छोटा छोटा होता है। अगर ये आप लगाएंगे तो इसकी जर्मिनेशन भी हो जाएगी और ये बड़ा होके फिर उस गड्डी की तरह हो जाएगा। और जो इसके सीधे नीचे लगेंगे जो बीज वो इस तरह नीचे लगेंगे। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इसको कश्मीरी बीज भी कहते हैं और ये आप ग्रो करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ खाने में भी अच्छा है, इसका टेस्ट भी अच्छा है और ये बहुत बड़ी गंडी बन जाती है, प्याज की गंडी की तरह हो जाता है। तकरीबन 200-300 ग्राम हो जाता है। तो इसके लिए भी मैंने आज एक क्यारी तैयार की है जो दोस्तों से शेयर करूं। दोस्त है जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें हों तो हम काम करें, तो मैं समझता हूं कि घर की जो किचन गार्डनिंग जिसको कहते हैं वो छोटे से गमलों में, क्यारियों में, डब्बों में होती है। तो ये अवेयरनेस मैं आप दोस्तों को देता हूँ ताकि आपके जो लॉन होते हैं, जो बेड़े होते हैं, लॉन होते हैं, जो घर के इर्द गिर्द जो आपने फजूल छोड़े होते हैं, जिन चीज़ों पे आप तवज्जो नहीं देते, उनके अंदर आप छोटी छोटी चीज़ें जो है हल्दी, अदरक और इस तरह का जो लहसुन ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ मैंने नीचे आपको जो लहसुन है हमारा यहाँ पे ज़्यादातर चलता है, ये गुलाबी लहसुन जिसको कहते हैं, वो भी मेरे पास यहाँ मौजूद है। लेकिन ये सब अलग अलग मैं लगाऊंगा। आपको दिखाता हूँ कि ये क्यारी भी मैंने तैयार की है स्पेशल चीज़ों के लिए। ये आप देखें, ये इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है। नमी मैंने इसको पहले नहीं दी, चूँकि लहसुन को नमी देने से पहले नमी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ज़मीन में डालें और 2-3 दिन के बाद आप इसको पानी लगाएं तो इसकी जर्मिनेशन जो है बहुत जल्दी हो जाती है। ये क्यारियों में इसी तरह बनाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल फजूल जगह है जहाँ पे कोई चीज़ हम नहीं उगाते। ये सारी जो क्यारी मैंने बनाई है ये पत्थर लगा के यहाँ हमारे इस्तेमाल में नहीं थी, तो यहाँ पे ये पूरे में मैं लहसुन लगाता हूँ। और जब इसको लगा के 2 दिन इसको हीट मिल जाएगी तो फिर इसके अंदर मैं पानी जो है इसको डालूँगा, पानी लगाऊँगा। और जब पानी लगाऊँगा 3-4 दिन में, तो फिर इसको जाके कम से कम 20 दिन में, 15-20 दिन में इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। और जिनकी ऑलरेडी जर्मिनेशन, जिनके ऊपर से कंप्लेन जो है निकल आई हैं, वो तो बहुत जल्दी में हो जाता है। तो दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप दोस्त जो है अगर आप मेहनत करने चाहते हैं, ये देखें इसकी दीवार मैंने बनाई है, इसकी भराई कर दी है और इस तरह की क्यारियाँ स्पेशल चीज़ों के लिए लगाएं। ये ठंडी जगह है और ठंडी जगह में लहसुन जो है मैं समझता हूँ पानी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ढलवान है एक साइड पे और ये डायरेक्टली जो है बिल्कुल प्लेन जगह नहीं है और यहाँ पानी खड़ा होने की जगह नहीं है। लहसुन की जगह पे ज़्यादा पानी ना खड़ा हो। लेकिन मिट्टी ये मैंने क्वालिटी की यहाँ से मैं नहीं लाया हूँ, बाहर से लेके आया हूँ दूर से। तो मिट्टी जो हमारी है वो क्वालिटी की है। तो इस सारी जो है उसमें मैं ये जो नार्क जीवन है ये लगाता हूँ और पिंक जो गुलाबी लहसुन जिसको कहते हैं वो भी लगाऊँगा। आगे मेरा खेत मौजूद है ये बड़ा, इसके अंदर भी ये जो पिंक लहसुन है मेरी कोशिश होगी कि वो लगाऊं। तो दोस्तों मेरा मतलब ये है कि आप इन चीज़ों से सीखें
अपनी ज़मीनों पे एक ही जगह जो है इसको भी आप काम में लेके आप अपनी ज़मीनों को आबाद करें और ऑर्गेनिक चीज़ें, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक चीज़ें जिसके अंदर किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं है। पत्ते अगर आप डालते हैं, भैंस का गोबर आपको मिलता है तो भैंस का गोबर लगा लें। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप अपनी ज़मीनों पे कोशिश करें और ये सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं है। आपकी जद्दोजहद जो है वो अल्लाह के नज़दीक जो है अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करता, लेकिन आप की जद्दोजहद में मुखलसना बुनियादों पे हो। उशर जो है जब आपके पास कोई चीज़ हो जाती है अपनी ज़रूरत से हट के, तो आपके पास 10-20 मन 2 मन 4 मन भी होते हैं, तो आप कोशिश किया करें उसको अल्लाह के नाम पे भी कुछ लोगों को, जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं है या जो ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते, उनकी भी सपोर्ट कर लिया करें, उनको भी देख लिया करें और आपको अल्लाह के पाक जो है वो इसका अजर ज़रूर देता है। तो मैं थ्रू आउट कोशिश करता हूँ कि अपने गमलों में चीज़ें उगाऊँ, और गमलों में चीज़ें उगाने का मकसद ये होता है कि आप दोस्तों से शेयर करता हूँ ताकि आप दोस्त भी मेहनत करें, आप दोस्त भी अपनी ज़मीनों से जुड़ जाएं और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है। जो चीज़ें मैंने ग्रो की हैं, जो चीज़ें मैंने लगाई हैं, जिनके ऊपर प्रैक्टिकल किए हैं, सबसे पहले मैंने कोशिश की है कि वो अपनी ज़मीनों में लगा दें, और फिर मैंने कोशिश की है कि जो डब्बों में, गमलों में, और जहाँ तक मेरी अप्रोच है, जहाँ तक मुमकिन हो, उन चीज़ों को जो है वो मैं इस्तेमाल में लेके आता हूँ। अभी जो नारक जीवन है, ये नारक जीवन की बहुत अच्छी क्वालिटी है। जब आप इसको, ये मेरा अपना देसी है, क्योंकि इसको मैंने अपनी ज़मीन से निकाला है, तो इसका जो टेस्ट जो है वो भी चेंज हो जाता है और ये देसी हो चुका है। 4 नस्लों के बाद नारक जीवन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक दफ़ा आप इसको ग्रो करेंगे, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा ये अपनी नस्ल चेंज कर देता है। तो मेरी कोशिश ये है कि ये मेरा अपना देसी हो चुका है और इसका ये सीड भी है। ये सीड जो है इसी तरह का सीड केयरफुल तरीके से आप इसको निकालें ज़मीन से। जब आप केयरफुल तरीके से निकालेंगे तो इसके नीचे का जो बीज है उसको उतार के काम में लेके आए। इस तरह की छोटी छोटी जो इसकी गंडियाँ हैं, छोटा छोटा जो बीज है, इसको लगाएंगे तो अगली दफ़ा ये फुल साइज़ होगा और मैं समझता हूँ कि आपके काम आएगा। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों, कोई भी काम करते हैं आप, तो आप उसमें अपने दिली खुशी का इज़हार करें और खुश होकर आपका अपने घर का काम करें, ताकि आपका जो फ़ारग टाइम है वो भी गुजरेगा और जो आप काम करेंगे उसके आपको बेनिफिट भी होंगे। क्योंकि इस ज़मीन के अंदर जो चीज़ें लगाते हैं आप, तो ये ज़मीन चूँकि आपसे वफ़ा करती है, हमेशा से वफ़ा की है, इसी मिट्टी की पैदाश हैं आप। तो इस मिट्टी से जब आप लगाव रखेंगे तो आपको इस मिट्टी से बेनिफिट भी होंगे। और जब तक ज़िंदा है, मैं समझता हूँ कि आप जद्दोजहद करें जब तक आपसे मुमकिन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इनको चूँकि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के तजर्बे करता हूँ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बीज लेके उनसे चीज़ें उगाता हूँ। उगाने के बाद ये फ़ायदा होता है कि बाद में ये चीज़ें मेरा अपना बीज बनता है। इस दफ़ा अदरक का बीज बनाता हूँ, हल्दी का बीज बनाता हूँ, ये नारक जीवन का जो बीज है इसको ग्रो करके, इससे भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि बीज मेरा अपना तैयार हो जाए। और ये जो बीज है ये भी मेरा अपना लोकली बीज मैंने अपने ज़मीन में ग्रो किया था, नारक जीवन, पिछली दफ़ा, और उससे ये बीज मिला है। तो 3 नस्ल ये अभी आप ये समझिए कि 100% ऑर्गेनिक है और इससे 100% जो चीज़ होगी वो आपका मज़ीद जो है आपकी मिट्टी की तासीर होगी और ये देसी हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये कोशिश आपने ज़रूर करनी है कि लहसुन लगाते वक्त आप चाहे 3 इंच का वक्फा दें, 4 इंच का दें, लेकिन आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि लहसुन को बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है। लहसुन की जो ऊपर वाली जो जगह है, ये वाली कोशिश करना कि ये ज़मीन के बाहर हो, क्योंकि अगर इसको आप ज़मीन में नीचे दबा देंगे तो इसकी जो पहली कंपल जब फूटती है तो उस कंपल में थोड़ी सी जान होती है कि वो मिट्टी को हटा के बाहर निकल आए, या उसको नमी होगी ज़मीन में तो बाहर निकल आएगी। लेकिन अगर उसके ऊपर सख्त मिट्टी आप चढ़ जाती है तो उसको निकलने की सलाहियत नहीं है कि वो मिट्टी को पुश करके वहाँ से बाहर आए। तो इसलिए लहसुन का जो ऊपर वाली जो कंपल होती है उसका सिरा जो है ना आपने ज़मीन के बाहर रखना है। अगर बहुत डीप कर लेंगे तो वो लहसुन जो है वो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, मिट्टी में आ जाता है।
तो कोशिश करें कि उसको बाहर रखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।